दोस्तों, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया आज का सर्कुलर है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी और डिफरेंट स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं, उनके लेने वाले टीचर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे और बहुत सारे स्कूलों में प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट असेसमेंट भी नहीं हो पाए थे। वो कैसे किए जाएं, इसको लेकर के एक सर्कुलर पिछले 6 जून को जारी किया गया था, जिसमें काफी क्लैरिटी दी गई थी कि किस तरह से बचे हुए प्रैक्टिकल्स को पूरा करना है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे डाउट्स रह गए थे, इसलिए उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर ने एक और सर्कुलर जारी किया है, जिसमें काफी क्लैरिटी दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे हमारा काफी सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज के सर्कुलर में क्या क्लैरिटी दी गई है। ये आप देख सकते हैं 16 जून 2021 का सर्कुलर है और ये है इसका नोटिफिकेशन नंबर। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। अब देखिए, यह कहता है कि दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 11/2/2021 एंड 6 जून 2021। प्रैक्टिकल किस तरह से कंडक्ट किए जाएं, इस बारे में 2 सर्कुलर जारी हुए थे। एक सर्कुलर जारी हुआ था 11 फरवरी 2021 को और दूसरा 6 जून 2021 को। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। Wide the letter mentioned above, the complete modalities of conduct of practical examination and certain changes in the process of conduct of assessment components for class 12 were brought to the knowledge of all school. अब वो आगे कहता है कि on further deliberation in matter in the prevailing circumstances and the problems being faced by the schools, the following clarifications and instructions are brought to the notice of all the schools. अब ये क्या क्लैरिफिकेशंस हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बात करता है स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंटर्स। हम आपको पता है कि 16 मार्च 2021 को जो एक सर्कुलर आया था, उसमें चूंकि बच्चे कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे, गांव को चले गए थे या दूसरे शहर को चले गए थे, तो उनको ये छूट दी गई थी कि वो अपना सेंटर चेंज कर सकते थे और चेंज्ड सेंटर पर ही उनका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट होना था। लेकिन आज ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा गया है इस सर्कुलर में कि द मैटर ऑफ ट्रांसफर change of center for the purpose of practical examination have become infructuous. Accordingly, ये वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, the practical project internal assessment of all the students is to be conducted by the original school of the candidate from where the LOC of the candidate was submitted. ये सर्कुलर क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि बेशक 16 मार्च 2021 के सर्कुलर के अनुसार स्टूडेंट्स को यह छूट दी गई थी कि वो अपना ट्रांसफर करवा सकते थे सेंटर और वहां अपना प्रोजेक्ट दे सकते थे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में
बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जहां से उसकी एलओसी भरी गई है, वहीं उसका प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट होगा। जहां कहीं भी उसने गांव में या दूसरे शहर में ट्रांसफर करवाया था दूसरे स्कूल में असेसमेंट पर्पस के लिए, अब वो वैलिड नहीं होगा। तो अब उसके पेरेंट स्कूल को प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट करना है। दूसरी क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है स्टूडेंट्स अर्लियर रिमेन एब्सेंट। कई स्कूलों में ऐसा हुआ था कि स्कूलों ने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कर लिए थे और उस समय जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए, एब्सेंट के लिए ए बी, जो बच्चे कोविड से पीड़ित थे उनके लिए सी, और जिन बच्चों ने ट्रांसफर ले लिया था उनके लिए टी लिखने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस सर्कुलर के अनुसार यह कहा जा रहा है कि ऑन द facility for uploading of marks of candidates marked as A, B, C or T will be provided shortly in the online link to the schools. Thereafter, schools will upload data. यानी कि किसी भी कारणवश यदि आपका बच्चा छूट गया था और आप उसका नहीं ले पाए थे प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, तो अब एक आपको सीबीएसई लिंक प्रोवाइड कराएगी ऐसे बच्चों के लिए। यदि आपने पहले भी मार्क्स डाला था तब भी जो बच्चे हमारे एब्सेंट थे किसी कारणवश, वो भी अब अपना प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट करवा पाएंगे और उनका मार्क्स फिर अपलोड किया जा सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीसरा पॉइंट है अदर इंस्ट्रक्शंस टू असिस्ट स्कूल। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन स्कूलों में एक्सटर्नल एग्जामिनर पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे, उन स्कूलों में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर ओनली प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर को उस स्कूल में प्रेजेंट होना है। इसका मतलब यह है कि वो ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनर के साथ मिलकर वाइवा कंडक्ट करेंगे। और बी पॉइंट कह रहा है कि द एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑलरेडी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड स्कूल शैल मैंडेटरी कंडक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहां फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं हो रही है, आप ऑनलाइन आपको इंटरनल एग्जामिनर के साथ प्रेजेंट होना है। The employer schools of the external examiner shall extend all help to the schools. और ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि where external examiner are not available due to justifiable reasons only, the procedures prescribed by the concerned regional offices for replacement reappointment of external examiner may be followed. यदि आपके यहां का जो एक्सटर्नल एग्जामिनर था वो आज किसी भी कारणवश एब्सेंट है, मान लीजिए कि ईश्वर न करे किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई या फिर वो हॉस्पिटल में है या फिर उनकी रिटायरमेंट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उस स्कूल को, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस को जस्टिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन देनी चाहिए, तो रीजनल ऑफिस आपको रीअपॉइंट करेगा एक्सटर्नल एग्जामिनर और रिप्लेस करेगा एक्सटर्नल एग्जामिनर को। ये एक क्लैरिफिकेशन आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सी पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द स्कूल विल सेंड द ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट टू द एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर आफ्टर entering the marks and signing the award list will send it back to the school through electronic media, that is email. अब देखिए, हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट करवा रहे हैं, तो अब होना क्या है? होना यह है कि जो पेरेंट स्कूल है वो एक ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर को भेजेगा ईमेल के थ्रू, और एक्सटर्नल एग्जामिनर वाइवा कंडक्ट करने के बाद उसके ऊपर हर बच्चे का मार्क्स डालेगा
और फिर वो साइन करने के बाद फिर वापस ईमेल से इंटरनल एग्जामिनर को भेजेगा। और आगे कहता है कि द स्कूल्स इंटरनल एग्जामिनर विल आल्सो साइन दिस अवार्ड लिस्ट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अदर फॉर्मेलिटीज विल अपलोड इट एट द पोर्टल। तो जब ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट पर एक्सटर्नल एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए और वापस ईमेल से भेज दिया इंटरनल एग्जामिनर को, तो इंटरनल एग्जामिनर भी उसके ऊपर साइन करेगा और उसके बाद इसको दूसरे फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद सीबीएसई के पोर्टल पर मार्क्स अपलोड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह होगी कि इस सारे प्रोसेस को 28 जून 2021 से पहले हमें कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है और अब इस सर्कुलर के लाइट में हम अपना प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल पूरा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।